नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय चैनल सत्यम एग्रीटेक में आपका स्वागत है। धान की फसल पककर तैयार हो गई है, कुछ समय में कटने वाली है। तो ये आप कंडीशन देख रहे हैं, इसमें बालियां निकल आई हैं और अभी बालियां कुछ ग्रीन हैं। तो इसको जो है पकने में 25 से 30 दिन वन मंथ के आसपास लग जाएगा। तो इसमें हमारे किसान भाई जो स्प्रे इस समय कर रहे हैं वो हल्दी रोग की स्प्रे कर रहे हैं, सूड़ी की स्प्रे कर रहे हैं, सीड ब्लाइट की कर रहे हैं और BPH की कर रहे हैं, भुनके की। तो उसमें कई सारी स्प्रे जो हैं हो रही हैं, लेकिन हल्दी रोग जिसमें आपके इसमें आ गया तो या तो उसको प्री एमरजेंस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, बाद पोस्ट एमरजेंस में नहीं रुक पाता है तो प्री एमरजेंस में आप किस मेडिसिन का प्रयोग करेंगे उसकी भी हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसको लाइक भी कर लें। जो हल्दी रोग के लिए प्री एमरजेंस में जो मेडिसिन का फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे तो कुप्रोफिक्स एक दवाई आती है UPL कंपनी की, जिसकी मात्रा 600 ग्राम प्रति एकड़ की होती है। या आप अदर कंपनी का आप एमस्टार टॉप भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेटर दवाई है वो प्री फंजीसाइड में आपका कुप्रोफिक्स है। अगर इसको प्री में भी कर सकते हैं और पोस्ट में भी कर सकते हैं, मतलब लगने से पहले भी कर सकते हैं और लगने के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद एक दवाई आती है जटायु के नाम से, जिसमें क्लोरोथाइनोनिल होता है और उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं, अच्छा फंजीसाइड है। नेटिवो का स्प्रे कर सकते हैं, बायर कंपनी का आता है, लेकिन मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे टेक्निकल हैं, कुछ फार्मूले हैं जो हम किसान भाइयों को बता रहे हैं। और भुनके के लिए अगर कहो, जो हमारा ब्राउन हॉपर आता है, पूरा तेला आता है, तो उसके लिए आप प्री एमरजेंस में आप डायनेटोफिरॉन 120 ग्राम ये लगा हुआ भुनका मार देता है, और पाइमेट्राजीन प्री एमरजेंस में जो आता है उसका 120 ग्राम आप मात्रा किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, उसका स्प्रे करा दीजिए। तो उससे भी आपको भुनका नहीं लगेगा। अच्छा टेक्निकल है। एक आपको फार्मूला किसान भाइयों को बहुत अच्छा बता रहे हैं। आप जो है उसमें जो सस्ते में है तो आप हेक्साकोनाजोल और बेलिडामाइसिन का स्प्रे कराइए स्टार्टिंग में, तो उसका भी अच्छा रोकथाम है। थोड़ा सस्ता टेक्निकल पड़ता है, जो किसान भाई अफोर्ड कर पाते हैं वो ले सकते हैं, महंगे टेक्निकल नहीं ले सकते हैं। सीड ब्लाइट भी आपको रोकेगा, जो फंजीसाइड मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी लीफ ब्लाइट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपका इंसेक्टिसाइड में आपको ओसिन बता ही दिया है, डायनेटोफिरॉन, पाइमेट्राजीन। या ज़्यादा मात्रा में अगर भुनका लगा हुआ है, ब्राउन प्लांट हॉपर की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये समस्याएं लगातार पानी के लगातार खड़े होने पर या मौसम में बदलाव, टेम्परेचर घटने बढ़ने पर ही समस्या और रोग दोनों आते हैं। रोग या इंसेक्ट आपके कब लगते हैं, या तो आपका वातावरण में टेम्परेचर ज़्यादा हो, दिन में धूप निकलती हो, शाम को ठंडी हो जाती हो। इसकी वजह से भी कुछ हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे सूक्ष्म कण घूमते रहते हैं जो हमारे पौधे पर बहुत जल्दी अटैक करते हैं। हल्दी रोग एक ऐसा रोग है कि इसके वायुमंडल में कुछ स्पोर्स रहते हैं जो कंटिन्यू घूमते रहते हैं, हमारी ज़मीन से ही आते हैं। जब हम धान को कटवाते हैं, उसकी कटाई करते हैं, तो उसके कुछ अंश हमारी ज़मीन में पड़े रहते हैं।
जो दोबारा दूसरे साल आप जब धान की बीज की बुआई करते हैं, धान की गड़ाई करते हैं, तो फिर से उसमें स्टार्ट हो जाता है। एक समस्या इसमें और देखने को मिल रही है कि कहीं कहीं पे बाली सूख रही है। बहुत सी किसान भाइयों की समस्या बनी पड़ी है कि बालियाँ सूख रही हैं। तो बाली आप देख सकते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बाली सूख रही है। तो ये किस लिए सूख रही है? तो इसका आप बहुत से किसान भाई गंदी समझते हैं, और या तो उसको इंसेक्ट जो नीचे से आपका लगा पड़ा है, तो ये आप किस तरीके से पहचानेंगे? तो इसको आप अगर खींचें तो ये आसानी से खिंचता है। तो ये कोई इंसेक्ट जो है इसको काट रहा है, गंदी नहीं है। गंदी मतलब मीन्स मिलीबग होता है, जो इसके दाने पे बैठ के इसका दाने में बनने वाला दूध होता है वो चूस लेता है, जिसकी वजह से बाली भी सूखती है। लेकिन इस समय जो समस्या है वो सूंडी की है। कई सारे स्प्रे हो चुके हैं लेकिन लास्ट तक सूंडी नहीं ख़त्म हो पाती है। तो ये देख सकते हैं, ये लाइव आप जो किसान भाई देखना चाह रहे हैं, ये आपकी लीफ ब्लाइट की समस्या ये आने लगी है। ये भी फंगस की समस्या होती है, सीड ब्लाइट आने लगी है। सीड ब्लाइट ये लाल कलर के जो धब्बे दाने पे पड़ जाते हैं, एक तरीके का ब्लाइट होता है, फंगस होता है, जिसकी वजह से दाने हमारे लाल पड़ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, लीफ फोल्डर की भी समस्या आती है, सूंडी की भी समस्या है इसमें। सूंडी में की समस्या में आपके पत्ती आप ये देखते हो, ये रोल सा बन जाता है इसमें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसमें स्प्रे हुआ है तो कोई अभी समस्या इतनी नहीं है। और बाली की समस्या हमने इसमें देखी है सूखते हुए, बहुत सी बाली सूख रही है। तो उसका पता लगाने का एक ही तरीका है, आप इस तरीके से इसको पता कर सकते हैं। खींच कर आप देखिए, और बाली आसानी से खिंचाती है ऊपर के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये बाली देखिए, ये सूख गई है पूरी तरीके से, और ये पूरा बेकार हो चुका है पौधा। आजकल बिना दवाई लगाए फसल नहीं उग सकती है। ये लीफ फोल्डर की समस्या देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये जो सूंडी होती है अपने लार्वे से पत्ते को सिल देती है, सिलाई तरीके से। इसके भीतर देखिए छोटे छोटे अंडे भी होते हैं। ये इसको खाती रहती है, पत्तियां मुलायम होती हैं तो इसको भी भोजन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। प्राकृतिक चीज़ें हैं, क्योंकि सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है। सबको अपना हिस्सा चाहिए, उसके बाद किसान को मिलता है। एक किसान ही ऐसा है जो अपनी प्रॉपर्टी खुले आसमान में बिना डर के छोड़ देता है। तो किसानों के लिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं। जवान के साथ साथ हमारा किसान भी जवान ही है। किसान हमारा खेत में लड़ता है और जवान हमारा बॉर्डर पे लड़ता है। ये देखिए, पत्ती जो है आसानी से बाली खिंचाई है। तो ये सूंडी की प्रॉब्लम है। सूंडी की प्रॉब्लम, जब बाली निकल आती है तो कौन सा स्प्रे करें, सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई दुकानदार के पास जाते हैं, उनको कंडीशन बताना चाहिए कि कैसे क्या कंडीशन है हमारे पौधे की। पौधे की कंडीशन में आपको साइपर का इस्तेमाल नहीं करना है। जितनी भी दवाइयाँ साइपर से संबंधित हैं उसका बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है, रोक देना है। सबसे अच्छा आपको सस्ता फार्मूला बता रहा हूँ, आप फिप्रोनिल ले लीजिए, प्लस उसमें आप इमामेक्टिन दवाई को आप मिला लीजिए, और काटा 50 SP आप ले सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 200 ग्राम और 300 350 ग्राम 400 ml तक आप फिप्रोनिल और 100 ग्राम इमामेक्टिन का आप स्प्रे कर सकते हैं। सूंडी कंट्रोल
हो जाएगी, क्योंकि करना मजबूरी होती है, क्योंकि बाली निकलने के बाद फिर उतना अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं रहता है, लेकिन करते हो तो कुछ हद तक रिज़ल्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, वैसी फसल है। इंसान को कोई अगर बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके घर वाले किसी ना किसी तरीके से बचाने के लिए रुपया पैसा सब कुछ खर्च करते हैं। वैसे ही फसल हमारा भी एक ह्यूमन और प्लांट से मिलता जुलता है, तो इसको भी बचाने के लिए किसान क्या से क्या नहीं करता है। लेकिन किसान भाई दवाई को तब लगाएं जब उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, रिकमेंड हो। प्री में दवाइयाँ अब लगने लगी हैं, वैसे पोस्ट में लगती थी। प्री में इसलिए लगाते हैं ताकि कोई समस्या आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी समस्या बहुत ज़्यादा आती हैं। हल्दी रोग की जो पहचान होती है, एक उसमें गांठ सी बन जाती है, झिल्ली सी बन जाती है। अगर उस धीरे धीरे वो काली पड़ जाती है, गांठ सी फट जाती है। जब वो उड़ती है तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र हो जाती है। फंगस का अटैक एक पौधे से दूसरे पौधे में होता है। एक तरीके का बैक्टीसाइड तरीके फंगस है, जो हमारे वातावरण में आपके बताया था कि स्पोर्स जो हैं टहलते रहते, घूमते रहते, जिसका अटैक हमारे वातावरण में नमी होने पे अटैक हो जाता है। तो दवाई को आपको बता चुके हैं, एक बार आपको फिर से बता दें। कुप्रोफिक्स यूपीएल की कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। यूपीएल कुप्रोमेनकोजे प्लस आपका उसमें कापर होता है। ये क्लोरोथाइनोनिल प्लस एजेक्स्टोबिन एक फार्मूला है, वो किसी भी कंपनी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। ये कापर प्लस प्रोपिकोनाजोल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसमें आप स्टेप्टोसाइक्लिन का जो पाउच आता है, 1 एकड़ में 3 से 4 पाउच का इस्तेमाल करें। आपका जो है कुछ हद तक रुक जाएगा। तो वीडियो आपको सही जानकारी अगर लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई पूरे भारत देश के जहाँ भी हैं और हमें इस बारे में बताएं। और भी लोग अगर जानते हैं इस बीमारी के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस चैनल पे कमेंट करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं जानकारी लेकर आऊँ। पूर्ण जानकारी तो किसी को नहीं होती, लेकिन जितनी भी जानकारी हमें होती है तो हम सब अपने किसान भाइयों को शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप लोग के सपोर्ट से ही कुछ आगे हो सकता है, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। तो ये धान की फसल PR 113 वैरायटी है। हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है हमारे किसान भाइयों के लिए, जो आपका हल्दी रोग आता है फॉल स्मट, वो सबसे ज़्यादा आपकी हाइब्रिड वैरायटी PR 126 में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चैनल को जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जानकारी अच्छी लगे। धन्यवाद।